हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सोनिया और आप देख रहे हैं साइंस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बीबीएम के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूजी इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और चैप्टर का नाम है गोदान। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट में हम लोग कैरेक्टर के एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ होरी इज अ प्रोटैगनिस्ट। ही इज अ फार्मर, पुअर फार्मर एंड लिविंग इन अ बिलारी। बिलारी इज द नेम ऑफ विलेज एंड फ्रेंड्स बिलारी नाम आप याद कर लो बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। धनिया, धनिया इज वाइफ ऑफ होरी। गोबर, गोबर जो है होरी का इकलौता बेटा है। सोना एंड रूपा होरी की बेटियां हैं। भोला जो है ग्वाला है। झुनिया भोला की डॉटर है जो कि विडो है। पुनिया और हीरा होरी का छोटा भाई और होरी का छोटा भाई की वाइफ का नाम पुनिया है। पंडित है एक ब्राह्मण पंडित जिसका नाम है दातादीन। और मिस मालती फिजिशियन है। फ्रेंड्स, मालती इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज शी इज परहैप्स द ओनली एजुकेटेड वुमेन इन द विलेज। अब गोदान के राइटर का नाम है प्रेमचंद। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेमचंद डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन सिंस ही इज़ अमॉन्ग द मोस्ट वाइडली रीड हिंदी नोवेलिस्ट इन इंडिया। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय, वहीं प्रेमचंद उनका पेन नेम है। गोदान उनके प्रसिद्ध नोवेल में से एक है और इस नोवेल में वो गरीबी, अमीर गरीब के बीच भेदभाव, विडो रिमैरेज इत्यादि जैसे कुप्रथाओं का वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जैसे कि मैंने पहले भी बताया सेंट्रल कैरेक्टर होरी है और पूरा स्टोरी जो है होरी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। होरी हमारे देश के एक पुअर सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक गरीब तबके को भी रिप्रेजेंट करेगा। और हम देखेंगे इस वीडियो के फर्दर में कि कैसे अमीर लोग इसे एक्सप्लॉइट करेंगे। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब होरी का एक सपना होता है कि वो एक गाय खरीदे और इसके लिए वो भोला के पास जाता है जो कि ग्वाला है और उससे एक गाय खरीद के लेते आता है। ये गाय उस होरी के परिवार में एक आशा की किरण बन के आती है, उनके लिए खुशी का सबब रहता है ये गाय और वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकती क्योंकि होरी का जो यंगर ब्रदर छोटा भाई होता है वो होरी से बहुत जल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बड़े भाई ने उससे धोखा किया, उसे प्रॉपर्टी में उसके बराबर का हिस्सा नहीं दिया है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसकी गाय को मार देगा। इसलिए वो नेक्स्ट डे जब सब सो रहे होते हैं तो उसे जहर दे देता है, उसे मार देता है और उसी रात वो गांव से भाग जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। नेक्स्ट डे क्या होता है कि इंस्पेक्टर आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। लेकिन हीरा जो है वो भाग चुका होता है और होरी ये नहीं चाहता था कि उसके यंगर ब्रदर का नाम इस केस में आए, इसीलिए वो ब्राइव करने की कोशिश करता है, घूस देने की कोशिश करता है पुलिस को। और यहाँ पुलिस 30 रुपीज़ डिमांड करता है। अब होरी तो पहले से ही गरीब था और ये जो ब्राइव का प्रोसेस है उसके लिए और मुश्किल लाने वाला था बिकॉज उसको लोन लेना पड़ेगा क्योंकि नाम तो उसको अपना ब्रदर का आने देना है नहीं। इसलिए वो कहीं से समहाउ लोन लेता है और वो रिपे कर देता है वो ब्राइव ताकि उसका भाई का नाम छूट जाए। अब यहाँ पे जो होरी का इकलौता बेटा है गोबर, वो भोला की विधवा बेटी झुनिया से शादी कर लेता है और कुछ दिनों बाद उसे भी छोड़ के शहर में भाग जाता है। अब होरी और जो धनिया होते हैं गोबर के मम्मी पापा, वो ये इनजस्टिस तो बर्दाश्त करेंगे नहीं कि उनका बेटा भाग जाए और वो झुनिया को घर से बाहर निकाल दे। नहीं, वो उसे डॉटर इन लॉ की तरह स्वीकार करते और अपने घर पर ही रखते हैं, परंतु ये मानवीय कार भी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। और भोला जो कि झुनिया का पिता था होरी से मांग करता है कि या तो वो उसकी गाय को लौटा दे या वो पंचायत में उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देगा। और परिणाम स्वरूप होरी पर 100 रुपये का फाइन लग जाता है। अब होरी की गरीबी उसके जान लेने पर आ जाती है, परंतु होरी ने हौसला नहीं खोया। उसने अपने गाय खरीदने के सपने को भी नहीं छोड़ा उसे पूरा करने के लिए, बल्कि वो दिन रात जुट जाता है। बिना खाए पिए वो दिन से रात काम करता है जिससे उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो मरणासन पर पहुंच जाता है। इस समय गोबर और हीरा दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आते हैं वापस
होरी के पास, उनसे माफ़ी मांगते हैं अपने काम के लिए जो भी उन्होंने किया। और होरी का दिल बहुत बड़ा रहता है, वो उन्हें माफ़ भी कर देता है, कुछ नहीं कहता उनसे। और जब होरी अपना दम तोड़ देता है तो उनकी पत्नी उनसे उनके बचाए हुए पैसे में से 20 अन्ना निकाल कर पंडित को गोदान के तौर पे दे देती है। और इस तरह गरीब के जीवन का अंत हो जाता है। तो स्टोरी हमें ये मोरल दे रहा है कि जीवन में मानवता होना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, हमने जगह जगह पे ये भी देखा कि किस तरह उस गरीब को, एक गरीब तबके को एक अमीर तबके ने हर जगह एक्सप्लॉइट किया और उसे परेशान करने की कोशिश किया गया। लेकिन ये होरी का जज्बा ही था जो और उसकी ह्यूमैनिटी ही थी जो उसको इस चैप्टर का प्रोटागोनिस्ट बनाकर उभारती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसका नाम गोदान क्यों पड़ा। बिकॉज जैसे कि हमने देखा, इसमें गाय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शुरू भी उसकी गाय खरीदने की इच्छा से हुई थी और मृत्यु भी वो गाय के दान पे ही करता है। तो इस तरह से वो गोदान का टाइटल को भी जस्टिफाई करता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स या इम्पॉर्टेंट इंटरनल क्वेश्चन MCQs चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। टिल देन, थैंक यू।